नारुतो की दुनिया में बहुत से शक्तिशाली निंजा हुए हैं, लेकिन जब बात आती है सबसे कॉम्प्लेक्स और मिस्टीरियस कैरेक्टर्स की, तो सबसे पहला नाम आता है इताची उचिहा का। शुरुआत में इताची को एक विलेन की तरह इंट्रोड्यूस किया गया, वो जिसने अपने ही कबीले का कत्ल कर दिया, एक ऐसा शख्स जिसे हर कोई गलत समझता था, खासकर सास्के। उस वक्त हर किसी की एक ही चाहत थी, सास्के को बदला लेना चाहिए, इताची को मार देना चाहिए। लेकिन कहानी में आया एक ऐसा मोड़ जिसने सबकी सोच बदल दी। पता चला कि इताची ने यह सब अपनी मर्जी से नहीं किया। उसने अपने कबीले और अपने भाई को बचाने के लिए वो सब कुछ किया जो शायद कोई और नहीं कर पाता। और फिर इताची सिर्फ एक विलेन नहीं रहा, वो बना एक हीरो, एक ट्रेजिक हीरो जिसने अपनी जिंदगी अपने गांव और भाई के लिए कुर्बान कर दी। लेकिन बात सिर्फ कुर्बानी की नहीं है। इताची की ताकत की बात करें तो उसके पास है शेरिंगन, जिससे वो बन जाता है गेंजुत्सु का मास्टर। उसके गेंजुत्सु इतने खतरनाक हैं कि दुश्मन को सिर्फ उसकी आंखों में देखते ही हार माननी पड़ती है। आज हम इताची के कुछ सबसे खतरनाक और शक्तिशाली जुत्सु के बारे में बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। रेडी? लेट्स गो। नंबर 10, इताची एक्सेल्स इन शूरिकेन जुत्सु। इताची बचपन से ही शूरिकेन और कुनाई के साथ ऐसा निशाना लगाता था जिसे देखकर कोई भी हैरान रह जाए। वो बचपन में ही इतनी मास्टरी हासिल कर चुका था कि अनबू ब्लैक ऑप्स के मेंबर्स तक उससे इंप्रेस हो गए। इमेजिन करो, एक छोटा बच्चा जो एक साथ मल्टीपल टारगेट्स पर शूरिकेन और कुनाई से हमला करता था और हर बार बुल्सआई, बिना एक भी निशाना चूके। इताची हवा में वेपन को फ्लिप करता था और दुश्मनों को कंफ्यूज करके उन्हें चारों ओर से घेर लेता था। सोचिए, सिर्फ 12 साल की उम्र में उसने अनबू ब्लैक ऑप्स ज्वाइन कर लिया था और 14 साल की उम्र में अनबू का लीडर बन गया। क्या कोई इतनी जल्दी इतना बड़ा मुकाम हासिल कर सकता है? इताची की स्पीड और रिफ्लेक्सेस का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वो शूरिकेन से हुए हमलों को बड़ी आसानी से डॉज कर लेता था, जैसे मानो वो पहले से जानता हो कि हमला कहां से आने वाला है। ये सिर्फ शूरिकेन जुत्सु की बात है, और आगे आप इताची की और भी खतरनाक ताकतें जानने वाले हैं। नंबर 9, क्रो क्लोन टेक्निक। इताची का ये जुत्सु शैडो क्लोन की तरह जरूर लगता है, लेकिन इसमें एक बड़ा फर्क है। शैडो क्लोन बनाने में काफी ज्यादा चक्रा खर्च होता है, लेकिन क्रो क्लोन टेक्निक में बहुत कम चक्रा लगता है, जो इताची को एक बड़ी टैक्टिकल एडवांटेज देता है। जब शैडो क्लोन खत्म होता है तो वो सिर्फ धुआं छोड़ता है, लेकिन क्रो क्लोन वो कई काले कौवों में बदल जाता है, जो दुश्मन को पूरी तरह से कंफ्यूज कर देता है। इताची इतनी तेजी से हैंड साइंस बनाता है कि सामने वाला नोटिस भी नहीं कर पाता कि कब क्लोन बन चुका है और वो असली इताची से लड़ रहा है या क्लोन से। कम चक्रा में इतना पावरफुल जुत्सु, यही वजह है कि क्रो क्लोन टेक्निक ने इताची को एक अलग ही पहचान दी है। नंबर 8, फायर रिलीज, फायर टाइप शूरिकेन। यह एक कंबाइंड टेक्निक है जिसमें इताची ने फायर रिलीज और शूरिकेन को मिलाकर एक डेडली अटैक तैयार किया। असली नाम है फीनिक्स सेज फ्लावर नेल क्रिम्सन, लेकिन इसे हम फायर टाइप शूरिकेन कहेंगे। इताची पहले फायर रिलीज करता है, फिर शूरिकेन को और भी खतरनाक बनाने के लिए अपनी आंख के अंदर छोड़ देता है। इस टेक्निक को इताची ने किलर बी के खिलाफ इस्तेमाल किया था, हालांकि किलर बी ने इसे बड़ी आसानी से डॉज कर लिया। ये टेक्निक इताची की शक्ति और क्रिएटिविटी को दिखाती है। फायर टाइप शूरिकेन की ताकत शानदार थी, लेकिन कभी-कभी कुछ अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। नंबर 7, डिमोनिक इल्यूजन, मिरर हेवन एंड अर्थ चेंज। यहां से शुरू होती है इताची की असली ताकत, गेंजुत्सु, डिमोनिक इल्यूजन, जो एक मास्टर लेवल गेंजुत्सु टेक्निक है। इताची इसका इस्तेमाल करके अपनी ओपोनेंट की गेंजुत्सु को पलट देता है। तुम्हें लगेगा कि तुम इताची को गेंजुत्सु में फंसा रहे हो, लेकिन असल में इताची तुम्हें ही ट्रैप कर चुका होता है। यहां तक कि जब तक तुम समझ पाओ, तुम पहले ही उसके जाल में फंस चुके हो। याद करो, जब कुरेनाई सेंसेई ने इताची को अपनी गेंजुत्सु में ट्रैप करने की कोशिश की, इताची ने उसी के जाल में उसे ट्रैप कर दिया। इताची खुद हैरान हो गया था। कुरेनाई को इस लेवल की गेंजुत्सु करते देखकर, वो भी इस तरह के हाई लेवल ट्रिक्स, ये पूरी तरह दिखाता है कि इताची का गेंजुत्सु दुनिया के सबसे खतरनाक जुत्सु में से एक है। कोई भी उसे मात नहीं दे सकता। नंबर 6, डिमोनिक इल्यूजन शैकलिंग स्टिक्स। इताची का शैरिंगन नारुतो के सबसे खतरनाक विलेंस को भी नानी याद दिलाने की औकात रखता है। ओरोचिमारू इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। फाइट के दौरान जो भी इताची से आई कांटेक्ट करता है, वो तुरंत इल्यूजन में ट्रैप हो जाता है। इताची की शैकलिंग स्टेक्स टेक्निक ओरोचिमारू को ऐसा फील कराती है जैसे उसकी बॉडी को लोहे के शार्प स्टेक्स चीर रहे हों। इमेजिन करो, वो दर्द, वो टॉर्चर, और उसी पेन की वजह से ओरोचिमारू एकदम फ्रीज हो जाता है।
नतीजा, कुछ ही सेकंड में इताची उसे इतना डराता है कि ओरोचिमारू बिना कोई फाइट किए भाग निकलता है। अब सोचो, इसी वजह से जो भी शेरिंगन की पावर्स को जानते हैं वो इताची की आंखों में देखने से डरते हैं। इताची की आंखें सिर्फ इल्यूजन नहीं, मौत का दरवाजा है। नंबर 5, यासाका बीड्स। इताची के सुज़ानु के हाथ में मौजूद 3 विशाल बीड्स, जिन्हें यासाका बीड्स कहा जाता है। इताची इन्हें समन करता है और अपने एनिमीज पर शूरिकेन की तरह फेंकता है। अब सोचो, ये बीड्स किसी साधारण हथियार की तरह नहीं है। इनकी जायंट साइज और ताकत इतनी ज्यादा है कि ये ओपोनेंट्स को तबाह कर सकते हैं। इताची सिर्फ अपने ह्यूमनॉइड सुज़ानु के साथ यासाका बीड्स का इस्तेमाल करता है। लेकिन सवाल उठता है, क्या वो इन्हें अपने दूसरे सुज़ानु फॉर्म्स में भी यूज कर सकता है? ये अब तक रहस्य बना हुआ है, लेकिन एक बात साफ है, इताची ने प्लैनेटरी डेविस्टेशन का सामना करते वक्त यासाका बीड्स का इस्तेमाल किया था। प्लैनेटरी डेविस्टेशन एक ऐसी टेक्निक जो ओत्सुत्सुकीस जैसे गॉड लेवल कैरेक्टर्स को सील करने के लिए बनाई गई है। और सोचो, इताची ने उसी टेक्निक को यासाका बीड्स के जरिए रोकने की कोशिश की। अब जरा सोचो, ये बीड्स कितने ताकतवर होंगे? क्या ये सिर्फ एक हथियार है या कुछ ज्यादा खतरनाक? नंबर 4, त्सुकुयोमी। मंगेक्यो शेरिंगान की वन ऑफ द खतरनाक एबिलिटी। इताची का लेफ्ट मंगेक्यो शेरिंगान उसे त्सुकुयोमी का पावर देता है। एक ऐसा जेंजुत्सु जिसे एक्टिवेट करने के लिए तुम्हें बस उसकी आंखों में देखना पड़ता है। जैसे ही तुम इताची की लेफ्ट आई में देखोगे, उसी पल तुम त्सुकुयोमी में ट्रैप हो जाओगे। त्सुकुयोमी अपने ओपोनेंट को एक नाइटमेयर रेल्म में फंसा देता है, जहां समय इतना धीमा चलता है कि उसे समझना ही मुश्किल हो जाता है। इस दुनिया में उसे न सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी घिनौने तरीके से टॉर्चर किया जाता है। और बिना उचिहा आई के त्सुकुयोमी से बाहर निकलना तो लगभग असंभव है। याद है, एक बार ककाशी सेंसेई इसमें फंस गए थे। उन्होंने कुछ मिलीसेकंड्स का अनुभव किया, जबकि बाहर तो घंटों गुजर चुके थे। नंबर 3, अमातेरासु। इताची अपने लेफ्ट आई से त्सुकुयोमी का यूज करता है और राइट आई से अमातेरासु। अमातेरासु की ब्लैक फ्लेम्स अपनी टारगेट को तब तक जलाती रहती हैं जब तक वो खत्म ना हो जाए। अमातेरासु बेसिकली एक ब्लैक फायर है जो पानी या किसी और चीज से बुझाई नहीं जा सकती। अगर अमातेरासु किसी ऑब्जेक्ट को जलाना शुरू कर दे तो वो उसे राख बनाकर ही छोड़ेगा। अमातेरासु से बचने के लिए तुम्हें उससे भी तेज होना पड़ेगा, तभी तुम इसे डॉज कर सकते हो, या फिर तुम अपने चाक्रा से इसे ब्लॉक भी कर सकते हो। तुम्हारे पास इतना चाक्रा है तो। मगर ज्यादातर निंजा अमातेरासु से बच नहीं सकते क्योंकि उनके पास उतना चाक्रा नहीं होता। नंबर 2, इज़ानामी। इज़ानामी का असली उद्देश्य था उचिहा क्लैन के मेंबर्स को रोकना, ताकि वो इज़ानागी की शक्तियों का गलत इस्तेमाल न कर सकें। लेकिन इताची ने इसका इस्तेमाल किया था कबूतों को सुधारने के लिए। इज़ानामी दरअसल एक एंडलेस लूप बनाता है जिसे तोड़ना नामुमकिन होता है। ये लूप तब तक चलता रहता है जब तक तुम्हारा ओपोनेंट यूजर की सभी शर्तों को नहीं मान लेता, और फिर अगर वो शर्तों को तोड़ता है, इज़ानामी खुद ब खुद एक्टिव हो जाता है। सबसे बड़ी बात, इसे एक्टिवेट करने के लिए तुम्हें आई कांटेक्ट की भी जरूरत नहीं होती। नंबर 1, सुसानो। इताची के आर्मर्ड सुसानो के पास टोत्सुका ब्लेड है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को छूते ही उसे सील कर देता है, और याता मिरर जो किसी भी अटैक को ब्लॉक कर सकता है। टोत्सुका ब्लेड और याता मिरर सच में ओवरपावर्ड वेपन्स हैं जो इताची के सुसानो को लिटरली इनविंसिबल बना देते हैं। लेकिन यार, इस सुसानो को बनाए रखने के लिए इतनी ज्यादा चाक्रा की जरूरत होती है जिससे इताची कमजोर हो जाता है। अगर सावधानी से यूज नहीं किया गया तो ये इताची को भी मार सकता है। तो गाइस, वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं। अगर चैनल पर न्यू हो तो एक सब्सक्राइब कर देना। चैनल पर और भी एनिमे वीडियोस हैं तो चेकआउट करना मत भूलना। बाय।